शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते यूक्रेन में बनेगी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल। कीव में ही लंबी दूरी की स्कैल्प मिसाइल बनेगी। यूक्रेन को ब्रिटेन देगा सीक्रेट मिसाइल तकनीक, ये जानकारी आ रही है। यूक्रेन पहुंची है ब्रिटेन के पीएम ने ऐलान किया है इस साल के आखिर में कीव में जो उत्पादन है वो भी शुरू करने का लक्ष्य है। 550 किलोमीटर तक स्कैल्प मिसाइल की मारक क्षमता होगी। 400 किलो का वॉरहेड में जाने में सक्षम है स्कैल्प मिसाइल। रूस में अंदर घुसकर हमला कर सकेगा यूक्रेन, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। मतलब क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में जो यूक्रेन के हमले बढ़ चुके हैं वो क्या और ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि 400 किलो का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है ये स्कैल्प मिसाइल। और कहा यह जा रहा है कि अब घातक हमले जो है वो हो सकते हैं रूस पर, क्योंकि मदद अब की जा रही है। और कहा जा रहा है कीव अब लंबी दूरी की स्कैल्प मिसाइल बनाने वाला है और तकनीक जो है वो ब्रिटेन की तरफ से दिया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और यूक्रेन को अगर ये मिसाइल मिलती है तो क्या आने वाले समय में ये जो पूरी परिस्थिति है वो बदलती हुई नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात ये भी कि क्या आने वाले समय में ये माना जाए कि जो यूक्रेन है उसके हमले अब और तेज होते हुए रशिया पर आएंगे, और रशिया और ब्रिटेन के संबंध किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, सवाल ये भी है। क्योंकि जिस तरह से मदद जो है वो की जा रही है ब्रिटेन की तरफ से, मतलब साफ है कि जो ब्रिटेन है उसने ये कैलकुलेट ज़रूर किया होगा कि अगर मदद की जाएगी तो रशिया के साथ जो संबंध हैं वो बिगड़ेंगे। और ऐसे में अब जो जानकारी है उसके मुताबिक मदद की जाएगी यूक्रेन की, और कीव जो है वो अब स्कैल्प मिसाइल बनाएगा, ये जानकारी भी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और कुल मिलाकर आपको बता दें कि अगर ऐसा ही रहा और अगर यही परिस्थिति रही तो आने वाले समय में ये तय है कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच की ये जंग है वो कभी ख़त्म ना होने वाली जंग बनती जा रही है। पहले भी इस तरफ जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से ये कहा गया, और अब अगर मदद एक बार फिर से ब्रिटेन की तरफ से की जाएगी तो ऐसे में जो हमले हैं वो आने वाले समय में तेज हो सकते हैं, क्योंकि स्कैल्प मिसाइल की तकनीक जो है वो यूक्रेन को दी जा रही है ब्रिटेन की तरफ से। और जो घातक हमले हैं वो यूक्रेन कर पाएगा, क्योंकि अब तक यूक्रेन का जो नुकसान है वो सबने देखा है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश रशिया को की जाती रही है। और पिछले कुछ दिनों में जो हमले हैं वो रशिया की तरफ, यूक्रेन की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। और ऐसे में अगर अब ये मदद भी मिलती है तो आने वाले समय में जो हमले हैं वो और तेज़ होंगे, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो रूस पर घातक हमले जो है वो यूक्रेन की तरफ से किए जा सकते हैं, ऐसा आप मान के चलिए, क्योंकि आने वाले समय में जो मदद है वो कहीं ना कहीं मिलने वाली है। और अगर इस तरह की मदद मिलेगी तो निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि सीक्रेट मिसाइलें रूस के खिलाफ जंग में मदद के लिए ब्रिटेन यूक्रेन को अपना सीक्रेट मिसाइल तकनीक देगा। इससे कीव में ही लंबी दूरी के स्कैल्प क्रूज मिसाइल बनाने का रास्ता साफ होगा। ब्रिटेन में इस मिसाइल को स्टॉर्म शैडो कहा जाता है। ब्रिटेन के पीएम एंडी बर्नहम सोमवार को अपनी पहली विदेश यात्रा पर यूक्रेन पहुंचे। इस दौरान मिसाइल तकनीक साझा करने का ऐलान किया गया। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की। और मेरे साथ यूके देवनाथ सर की मौजूदगी भी है। देवनाथ सर, ये जो परिस्थितियां हैं, जो बातें कही जा रही है, क्योंकि ये जो पीएम है ब्रिटेन के एंडी बर्नहम, पहली विदेश यात्रा इनकी थी, यूक्रेन ही पहुंचे, यूक्रेन को क्यों चुना गया? और अगर ये बातें कही जा रही है, जिस तरह से ये जो मिसाइल तकनीक साझा की गई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं सर? जी हाँ, एंडी बर्नहम जब यूक्रेन में पहुंचे
तो कीव में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन चल रहे थे। यूक्रेन की आज़ादी जब रूस से हुई 1992 में। अब बात यह है कि ब्रिटेन ने शुरू इस जंग में शुरुआत के दिनों से ही लगातार यूक्रेन की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को हथियार सप्लाई किए हैं। और अब जो युद्ध है वो पिछले कुछ महीने से ड्रोन युद्ध में ज्यादा बदल गया है। रिमोट साइट से लॉन्च किए जा रहे हैं क्रूज मिसाइल्स, और रिमोट साइट से लॉन्च किए जा रहे हैं ड्रोन। तो यूक्रेन के पास ड्रोन की कमी हो गई थी। तो अब जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि स्कैल्प मिसाइल की ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी यूक्रेन को देंगे, तो ये युद्ध में बहुत बड़ा बदलाव होगा। स्कैल्प मिसाइल जाहिर बात है बहुत ही एक्यूरेट मिसाइल है, टारगेट के प्लस माइनस 10 मीटर के अंदर गिरती है, और ब्रिटेन दावा करता है कि 550 किलोमीटर की दूरी से एक टारगेट को हिट कर सकता है। खास बात यह है कि इसमें जो वॉरहेड ले जा सकते हैं, बड़ा वॉरहेड ले जा सकते हैं, 1000 पाउंड यानी 450 किलो का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड लेके जा सकती है। तो भविष्य में जब युद्ध चलेगा तो रूस के जो डीप इंटीरियर में टारगेट हैं और मॉस्को तक इसकी जद्दोजहद पहुंचेगी। तो इसके पहले भी हम देख चुके हैं कि यूक्रेन क्रूज मिसाइल का और ड्रोन का इस्तेमाल करके रूस के अंदर 500, 600, 1000 किलोमीटर की गहराई तक हमले करते रहा है। तो ये जो मिसाइल है स्कैल्प मिसाइल, स्टॉर्म शैडो, बहुत ही कैपेबल है। शायद भविष्य में जब यूक्रेन इसको बनाना शुरू कर देगा तो उसके बाद रूस के ऊपर एक जीत के यानी गेम चेंजर साबित हो सकता है। जी, और सर कहीं ना कहीं जिस तरह से ये तकनीक जो है सर, अच्छा ये भी तो है ना कि अगर रशिया की तरफ से ये लड़ाई जो है चल रही है, अगर इसमें ब्रिटेन मदद कर रहा है तो ब्रिटेन भी तो सीधा सीधा ये कह रहा है कि भाई फिर दुश्मन तो वो भी हो गया और ये तो सीधा सीधा मदद करना हो गया, क्योंकि 550 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल अगर दी जा रही है तो मतलब तो साफ है, सीधा बताया जा रहा है कि अब हम भी हैं इनके साथ, खुलकर साथ में है। हाँ, हो ये रहा है कि रूस जानबूझ के किसी भी नेटो कंट्री को हमला नहीं कर रहा है। रूस ने पहले भी कहा था कि अगर कोई नेटो कंट्री यूक्रेन को अस्त्र शस्त्र देती है तो रशिया उसको अपना शत्रु मानेगा। लेकिन रशिया ने अभी तक किसी भी नेटो कंट्री को, जर्मनी भी हथियार दे रहा है, पोलैंड हथियार दे रहा है, फ्रांस भी हथियार दे रहा है। रूस को मालूम है कि अगर उसने गलती से समझिए अभी इसमें इंग्लैंड के ऊपर हमला कर दिया तो फिर नेटो कंट्रीज को और अमेरिका को एक बहाना मिल जाएगा कि नेटो के आर्टिकल 5 का इस्तेमाल करते हुए इंग्लैंड के ऊपर हुए हमले को सब नेटो देशों पर हमला माना जाएगा, और सारे नेटो देश खासतौर से अमेरिका रूस के ऊपर हमला करने के लिए बाध्य हैं। तो रशिया फिलहाल जानबूझ के किसी भी नेटो देश पर हमला नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल, और सर कहीं ना कहीं अगर हम इस पूरी परिस्थिति को देखें, मतलब मैं अक्सर सर पिछले कुछ समय से इस बात पर रही हूं कि जब ये रशिया यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो हमें ऐसा लगा था कि ये क्या अलग चीज हुई है, मतलब कि युद्ध के लिए शायद हम इस तरीके से तैयार नहीं थे। लेकिन क्या पिछले कुछ समय में सर ऐसा हो गया कि तमाम देशों ने ये मान लिया है कि युद्ध अब नई परिभाषा है इस दुनिया की, और ये यूं ही चलता रहेगा और हर देश को अपने हिसाब से सेटल करना होगा? हाँ, जब से हमने रूस और यूक्रेन का युद्ध देखा है और देखा कि यूक्रेन ने इतना छोटा देश होने के बावजूद अस्त्र शस्त्रों का बेहतरीन इस्तेमाल करके, खासतौर से ड्रोन और क्रूज मिसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल करके रूस जैसी महाशक्ति को पीछे रखा है, इससे दुनिया भर के जितने मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो भी देख रहे हैं कि आने वाले समय में शायद युद्ध ऐसा होगा जिसमें ड्रोन से दुश्मन के टैंक उड़ा देंगे, यूएवी का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के रिफाइनरीज, इंडस्ट्रियल एरियाज को क्षति पहुंचा पाएंगे। तो आने वाले समय में ड्रोन और यूएवी जिस भी देश को तकनीक हासिल होगी उसको युद्ध जीतने में और दुश्मन को कमजोर करने में ज्यादा एडवांटेज होगा। बिल्कुल, और सर कहीं ना कहीं अब देखना तो ये है कि हर युद्ध चाहे सर उसमें कोई इन्वॉल्व हो या ना हो, असर तो पड़ता है। भारत इस पूरे सिचुएशन को सर कैसे देख रहा है? जी हाँ, हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने ड्रोन और यूएवी का बेहतरीन एग्जाम्पल देखा था जब आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध हो रहा था 2018-2019 में।
तब से ही आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने डीआरडीओ के साथ काफी सारे प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, जिसमें डीआरडीओ ड्रोन बना रहा है और उन्नत किस्म के यूएवीज भी बना रहा है, क्रूज मिसाइल बना रहा है। पार्टनरशिप कर रहे हैं डीआरडीओ के भारत डायनामिक्स लिमिटेड और अब तो टाटा एडवांस सिस्टम, अदानी, ये सारे ग्रुप्स जो हैं सामने आ रही हैं। मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही उन्नत क्रूज मिसाइल, ड्रोन और यूएवीज बनने लगे हैं। इनका इंडक्शन इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में होना शुरू हो गया है और आने वाले समय में, जैसे आपने सिंदूर के दौरान देखा, भारत की फौज दुश्मन के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा तादाद में यूएवी का, ड्रोन्स का इस्तेमाल करेगी। बिल्कुल। और सर कहीं ना कहीं अब देखना तो ये भी होगा कि क्या आने वाले समय में जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है उस तरह से तमाम देशों को सर क्या अपने रक्षा क्षेत्र को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि तमाम देश सर अब इस तरफ सोचने भी लगे हैं कि कहीं ना कहीं अब काम तो करना पड़ेगा, ऐसे चलेगा नहीं जैसे पहले था, क्योंकि परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। जी हाँ, अभी ड्रोन युद्ध में दो आयाम है। एक तो ऑफेंसिव पार्ट है कि हम ड्रोन का इस्तेमाल, यूएवी और क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करके दुश्मन को क्षति पहुंचाए, और इसका दूसरा आयाम ये है कि दुश्मन अगर ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है तो हम अपने को दुश्मन के ड्रोन से कैसे बचाएंगे। तो सिंदूर के दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान ने भी स्वार्म ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक साथ एक बार में ही भारत की तरफ 100, 200 ड्रोन लॉन्च किए। तो क्रमबद्ध तरीके से इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और हमारे नेवी के शिप्स को बेहतरीन रेडार से और बेहतरीन एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस किया जा रहा है, ताकि दुश्मन की जो ड्रोन्स हैं उनको 40 किलोमीटर की दूरी से मिसाइल से शूट डाउन कर दें, और फिर भी अगर 2-4 ड्रोन पास आ जाते हैं तो टर्मिनल फेस में हमारी जो एंटी एयरक्राफ्ट गन है, रेडार कंट्रोल्ड, उनका इस्तेमाल करके दुश्मन के ड्रोन को तब शूट डाउन कर दें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर आ रही है। पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल भारत दौड़ से बाहर हो चुका है। अर्जेंटीना ने 5-3 से मुकाबला जीत लिया है। दूसरे दौर में भारत की ये लगातार दूसरी हार रही है। भारत के लिए मैच जीतना जरूरी था। मैच में भारत की डिफेंस की कमजोरी नजर आई है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक तरह से जो सफर है आप देखिए कि खत्म हो चुका है। सेमीफाइनल की दौड़ से जो भारत है वो बाहर हो चुका है और कुल मिलाकर ये दूसरी हार रही। और कहीं ना कहीं ये जो मुकाबला था इससे उम्मीदें काफी ज्यादा थी, लेकिन भारत की डिफेंस जो है वो कमजोर नजर आई और अर्जेंटीना ने 5-3 से हरा दिया है। सुखजीत ने 2 गोल दागे हैं। भारतीय पुरुष टीम हॉकी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स की रेस से बाहर हो गई है। उसे एम्स्टेलवीन के वैगनर स्टेडियम में सोमवार को अर्जेंटीना ने 5-3 से हरा दिया है। भारत की सेमीफाइनल्स की उम्मीद बनाए रखने के लिए अर्जेंटीना को कम से कम 2 गोल से हराना जरूरी था, लेकिन खराब डिफेंस के कारण अर्जेंटीना ने मैच पर कब्जा किया। भारत ने 5 मैचों में 16 गोल खाए। अर्जेंटीना के खिलाफ मजबूत नतीजे की जरूरत वाले इस टूर्नामेंट में भारतीय डिफेंस की कमजोरियां टीम पर भारी पड़ी। भारत अब 7वें और 8वें स्थान के लिए होने वाले क्वालिफिकेशन मैच में बेल्जियम से खेलेगा। एक दिन पहले भारतीय महिला टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी और अर्जेंटीना ने पहले ही मिनट में, आपको बता दें कि फील्ड गोल कर टीम को 1-0 से आगे कर दिया। छठे मिनट में निकोलस डेला टोरे ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर बढ़त 2-0 कर दी। भारत की ओर से सुखजीत सिंह ने 10वें मिनट में फील्ड गोल किया और इससे भारत की वापसी की उम्मीद जरूर रही। स्कोर 1-2 हो गया। हाफ टाइम तक इंडिया 1-2 से पिछड़ा रहा। 33वें मिनट में जो डोमने ने गोल करके अर्जेंटीना को बढ़त करके 2 गोल जो है वो वापस कर दी। तो निश्चित तौर पर जो भी हॉकी के चाहने वाले हैं उनके लिए बुरी खबर रही। भारत का सफर यहीं पर रुक गया है फिलहाल। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।